सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बॉम्बे की ये जो जजमेंट बनाया है बहुत ठीक है और मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने इसको बड़े अच्छे ढंग से टेकअप किया और किसी भी इनोसेंट को और पनिशमेंट देना और ठीक नहीं होता। कोर्ट ने जैसे बताया ये अरेस्ट इलीगल है, तो ये अथॉरिटीज़ को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और हमारे देश में जैसे हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी ने ये बोला है कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा और जो रियली जो इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, उन्हीं को ही ठीक किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी ये कुछ 2, 4, 5, 10 केस लोन के रिलेटेड और अरेस्ट हुए हैं, चाहे वो डायमंड मर्चेंट थे, चाहे वो किंगफिशर का जो केस था, तो सब लोन में इन्वॉल्व हैं। तो कुछ केस ही हाईलाइट हो जाते हैं। तो ऐसा शक में आता है कि ये जो इस टाइप के लोन्स जो इंडस्ट्रीज जो 10, 20, 30, 5, 10, 15, 20 जो करोड़ लोग लोन लिया जाता है, तो उसमें क्या बाकी लोगों का जिन्होंने लोन लिया है वो इतने जो कई लाख करोड़ का जो एनपीए हो रहा है, उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि बाकी केसेस कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इनकन्वीनियंस विद द पीपल कंसर्न्ड, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोन देने में, और वो उनको उनका शेयर मिलता रहता है, तो तब तक तो वो ठीक है और लोन भी वापस नहीं करते। और जो उनको नहीं देते हैं शेयर, उनको वो हाईलाइट करके कोई ना कोई ग्राउंड निकाल के, और जैसे ये केस है इलीगल ढंग से और कर लेते हैं। तो मेरा इसमें सजेशन है, ऑनरेबल मोदी जी को भी मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो उन तक पहुँचे, ये मेरी सजेशन, मेरा व्यू पहुँचे एज ए साधारण नागरिक, कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस टाइप की केसेस की, सबसे पहले वो एक अंडरटेकिंग दें और उनका देखा जाए कि वो खुद क्लीन है और उनका जो असेट्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट ना हो टू देयर इनकम। तो ये पहले सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, उसके बाद वो इस टाइप की केसेस को आगे इन्वेस्टिगेट करें। तो जितने भी केसेस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उन सब से और ऐसा एक अंडरटेकिंग और सर्टिफिकेट और उनके असेट्स की लिस्ट जरूर इस केस के अंदर अटैच करनी चाहिए कि उनकी कितने असेट्स हैं और उनकी इनकम कितनी है और वो खुद क्लीन है कि नहीं। तो तभी जो है आम पब्लिक को कॉन्फिडेंस हो पाएगा कि उनको कोई ऐसा तो नहीं डरा धमका के कुछ लोगों को कि भी ऐसा केस बना दिया जाएगा अगर आप हमें हमारा शेयर नहीं दोगे, हमें नहीं देते रहोगे। तो ये भ्रष्टाचार का आइसबर्ग ना हो, कहीं डीप आइसबर्ग, और ये उसकी टिप ऑफ द आइसबर्ग का केस ना हो कहीं। तो इस बारे में ऑनरेबल मोदी जी और उनके जो हायर अप्स हैं, आरबीआई के जो बड़े बड़े जो चीफ्स हैं, बैंकिंग के बड़े बड़े चीफ्स हैं, और गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं बड़े बड़े, वो इस चीज़ को ज़रूर देखें। और सीबीआई के जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं, इस चीज़ को ज़रूर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑफिशियल्स कंसर्न हैं जो मिडिल और लोअर लेवल पे, उनकी कन्वेंस से ये चीज़ें तो नहीं हो रही। अदरवाइज इतने सारे एनपीएस होने का क्या मतलब है, और वो एनपीएस हैं वो फिर बाद में उसको रेगुलाइज भी कर दिया जाता है और वो पब्लिक मनी है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार ख़त्म हो पाएगा। वरना अदरवाइज ये जैसे कुछ गुंडे लोग हैं जिन्होंने एक वो केस बॉम्बे में हुआ था, और वो जो टी सीरीज़ का जो मालिक थे गुलशन, उन्होंने क्योंकि उनको नहीं दिया जो प्रोटेक्शन मनी, तो उनको मार दिया, और ये दिखाने के लिए और लोगों को डराने के लिए कि अगर नहीं दोगे तो हम ऐसा मार देते हैं, देते रहोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसी टाइप से जो बाकी केसेस भी हैं, जो जैसे आरुषि मर्डर केस भी है,
हो सकता है उस केस के अंदर भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो भी कंसर्न जो मिडिल लेवल के ऑफिशियल्स वगैरह हैं, अगर उन्होंने उनको नहीं दिया तो जी हम आपको खुद ही फंसा देंगे और उनकी फिर कोई सुनवाई नहीं है। और वो जो भी कंसर्न लोग हैं जो इसकी सुनवाई करते भी हैं, उनको भी पता है कि भाई ये इस केस को कौन बड़े लोग कर रहे हैं, ये मिडिल लेवल के लोग कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट वो भी नहीं बोल पाते। तो इस चीज़ को ज़रूर देखने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा पॉइंट ये होगा कि अगर वो घूस लेते हैं तो उनके असेट्स डिस्प्रपोर्शनेट जरूर मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अपना एक क्लीन और जो असेट्स का जो है कि उनके असेट्स डिस्प्रपोर्शनेट टू इनकम नहीं है, वो देने के बाद ही इसको कर सकें। तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो भी इस बारे में ज़रूर इसको, मेरे इस विचार को एज ए PIL हम पब्लिक इंटरेस्ट में ले और देश के हित में ले, और कि क्लीन जो है ये क्लीन चिट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को खुद पहले ये मिलनी चाहिए, तभी वो कोई केसेस इस टाइप के, फाइनेंशियल बगड़ी के इस टाइप के और जो हाई ये प्रोफाइल केसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट ये कर पाएँ। और जो भी ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उन सब की लिस्ट जो है एक वेबसाइट पे, होम मिनिस्ट्री की और CBI की वेबसाइट पे आनी चाहिए कि इन केसेस में ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स हैं और ये इनका जो है ये क्लीन चिट है और इनके असेट्स रिकॉर्ड्स हैं, वो ज़रूर देखे जाएं। और कहीं ऐसा ना हो कि वो घूस लेने में खुद ही इन्वॉल्व हों और लोगों को डरा धमका के कुछ केस कर रहे हों ऐसे। तो इस चीज़ को भी करना ज़रूरी है, इस एंगल को भी देखना ज़रूरी है, और तभी लोगों के मन से जो है कि डर ये ख़त्म होगा कि भाई हम अगर इन लोगों को नहीं देंगे तो ये हमें भी किसी न किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश करेंगे। और जो भी इस टाइप के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको उनका रिकॉर्ड खुद पहले क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आदरणीय मोदी जी भी इस बारे में ज़रूर इस चीज़ पे मंशा करेंगे और एक लिस्ट ज़रूर बनाई जाएगी और पब्लिक को जो है ये MHA की वेबसाइट पे या जो भी कंसर्न वेबसाइट्स हैं या इवन जो RBI की वेबसाइट है और पब्लिक एक्सेस के लिए कि भी ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, ये इनके नाम है, ये इस केस को कर रहे हैं या इस केस को इन्होंने किया था और इनके असेट्स इतने हैं, ये इनकी ये सैलरीज हैं और ये इनके असेट्स हैं। उसकी एक लिस्ट ज़रूर बननी चाहिए, सारे पास्ट केसेस की भी जो इन्वेस्टिगेशन की गई और जो करंटली जो कर रहे हैं और आगे के लिए जो करेंगे उन सब का भी एक क्लीन चिट ये रिकॉर्ड उस वेबसाइट पे जरूर आना चाहिए कि क्लीन चिट रिकॉर्ड होने के बाद ही वो किसी केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडरटेक उनको डिप्यूट हो। तो मेरा ये सजेशन है, इससे हमारे ये देश में और बहुत सारी जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस टाइप का कोई सोच भी नहीं सकता है कि किसी को हरेस करके और जो है एक्सटॉर्ट करके ये पैसों को डरा धमका के और या किसी केस में फंसाने का डर दे के और वो जरूर करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा ये हाई कोर्ट के ऑनरेबल ये जज ने और बड़ा अच्छा ये डिसीजन लिया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग अच्छा डिसीजन है, इसको हम सब अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। और जितने भी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए और पब्लिक वेबसाइट ज़रूर बननी चाहिए जिसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनका जो है खुद का असेट्स रिकॉर्ड और पब्लिश जरूर करना चाहिए। जैसे MPs का और सबका जो है ये रिकॉर्ड आता है कि उनके असेट्स कितने, तभी जाके वो MP बन पाते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स का भी और एक पब्लिक वेबसाइट पे ये देना बहुत ज़रूरी है। और पिछले जितने भी केसेस हैं फॉर द लास्ट 10-20 ईयर्स का, उसकी भी एक लिस्ट बननी चाहिए और अलग से एक इसके अंदर एक महकमा जो डायरेक्टली PM साहब को रिपोर्ट करने वाला महकमा हो और तभी हमारे देश से ये डर और भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक ख़त्म हो पाएगा। थैंक यू।